दोस्तों, हमारे जितने भी ऑडियंस हैं और सुनने वाले दर्शक हैं, वो आप ये हमारे सामने ये जो किताब है, ये आप देख रहे हैं। ये किताब है गोपालगंज जिला दर्शन। और इस किताब की मैं कितनी तारीफ करूं। अपने गोपालगंज के बारे में अमूमन सब लोग जानते हैं, मुंह से कहते हैं, कान से सुनते हैं और इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक संकलित रूप में गोपालगंज क्या है, राजनीतिक परिदृश्य क्या है, पर्यटन स्थल कैसा है, यहाँ किस तरह की सुविधा है, किस तरह की चीजें चल रही हैं, कब ये गोपालगंज जिला बना, ये सारी चीजें लिखित रूप में एक जगह कहीं मिल रही हैं, तो ये है गोपालगंज जिला दर्शन। और इस किताब को हमारे बीच लाने वाले मेरे बगल में बैठे हैं मनीष जी, एक जाने माने पत्रकार हैं, क्राइम खबर से सालों से जुड़े हैं, साधना न्यूज और कई सारे माध्यमों से हमारे बीच बने रहते हैं, जिले में अक्सर चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो इनका हम स्वागत करते हैं सबसे पहले। धन्यवाद रेडियो वर्षा की पूरी टीम को सर, कि हमारी इस पहल को आपने अपने प्लेटफॉर्म में जगह दिया, ताकि आज गोपालगंज जिला, जो लोग कहते हैं ना, हम लोग कई बार सुनते हैं, किसी से चर्चाएं करते हैं कि गोपालगंज के बारे में, कहाँ से है गोपालगंज में, क्या है गोपालगंज, लोग कहते हैं गोपालगंज में तो कुछ नहीं। लेकिन ये चीज अब शब्दों में लोगों को नहीं रहेगा। अरे मेरा गोपालगंज, मेरे गोपालगंज को तो आप पढ़ोगे तो जानोगे मेरा गोपालगंज में क्या नहीं है। मैंने इस गोपालगंज में जब रिसर्च किया तो मेरे ये पत्रिका छोटी पड़ गई जानकारियों के हिसाब से। अगली बार होगी तो ज्यादा पन्नों की होगी, अभी ये 28 पन्नों की जानकारियां है, अगली बार होगी तो ये और पन्ने बढ़ते जाएंगे। यही गोपालगंज जिला है जहां से 3 मुख्यमंत्री रहे, अब्दुल गफूर साहब रहे, लालू यादव रहे, राबड़ी देवी, जो बिहार का नेतृत्व की। यही गोपालगंज जिला है जहां पर माता सीता जब जा रही थी तो उनको प्यास लगी, तो लक्ष्मण जी ने वहां पे तीर चलाए और बाण गंगा वहां शुरुआत हुई, जो आपको कुचायकोट साइड में है। यही गोपालगंज है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, यहीं से उन्होंने पढ़ाई की। जितना आप रिसर्च करेंगे गोपालगंज जिला अपने आप पे एक पहचान है, अपने आप पे इसकी व्याख्या कितना करें कम। जी जी। मनीष जी, एक सवाल जो सभी के मन में है कि गोपालगंज में सभी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन ये विचार कहाँ से आया कि चलो एक किताब के रूप में गोपालगंज की जानकारी लेके आए? कि हुआ क्या सर कि मैं भी प्रेस से हूँ, आपने बताया भी। हम सब जगह जाते हैं, स्कूलों में भी जाते हैं, या लोग विदेश में भी रहते हैं, तो लोग विदेश से मैसेज करते हैं, मनीष जी ये कोई घटना हो गई न्यूज है, तो हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे ये, तो लोग कहते हैं हम लोग सुने भी नहीं है। या स्कूलों में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं, बच्चों से टेस्ट में पूछा जाता है कि बिहार में कितने जिले हैं, वो बता देते हैं। और जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि देश में कौन है, लेकिन वहीं जब सवाल किया गया कि गोपालगंज में कितने पंचायत है, तो बच्चों को नहीं पता। जैसे हमें, अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं अपने पिताजी का, दादा का, परदादा का नाम बता सकता हूँ, तो ये मुझे जानने का हक है। लेकिन जहां मेरी जन्मभूमि है उसके बारे में मुझे जानने का हक है, लेकिन कौन बताएगा, कौन इस पे काम करेगा। तो ये मुझे लगा कि इस पे मैंने कई लोगों से चर्चाएं की, तो लोगों ने कहा कि बहुत टफ काम है, आसान काम नहीं है, होगा नहीं, किससे पूछेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने संकल्प लिया कि नहीं, मैं इसे करूंगा। और इस पे मैंने रिसर्च किया, मैंने अक्टूबर से इस पे लगा, लगभग 4 महीने मैंने दिन रात एक समझा। तो मैं 18-19 घंटा इस पे काम किया, क्योंकि इसको निकालने के लिए, लोगों के बीच में देने के लिए सत्यापित जानकारियां होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इसको रिसर्च किया गोपालगंज में। मैंने फिर यहाँ पे पुराना नाम क्या था, गोपालगंज का पुराना नाम विदेह था। गोपालगंज का नाम गोपालगंज कैसे पड़ा, जैसे गोपाल मंदिर भी क्या था, गोपाल, यहाँ पे भगवान कृष्ण राधा की ज्यादा पूजा होती थी, तो लोगों ने गोपाल मंदिर से जोड़कर गोपालगंज कर दिया। तो ऐसी चीजें हमने हर छोटी छोटी जानकारियां को लेकर विस्तार पूर्वक बताया, परिचय दिया है मैंने, गोपालगंज के मुख्य व्यक्तियों का दिया है मैंने, गोपालगंज में कितना अभी तक स्वतंत्रता सेनानी है जो देश को आजाद करने में, मैंने हर किसी का नाम दिया है। गोपालगंज में कितने कलाकार हैं, कितने क्रिकेट खेल के क्षेत्र से हैं। गोपालगंज में हर एक पदाधिकारी का नाम नंबर मिलेगा, हर एक पार्टी का अध्यक्ष, मतलब मुख्य जिले की सभी जानकारियों को, कितने साहित्यकार हैं, कितने लोग यहाँ से आईएएस आईपीएस बने, प्रेरणा उनको कैसे मिली, ये सारे मैंने इस पत्रिका में दर्शाया है। जब एक बच्चा, एक यहाँ से गुजरने वाला पढ़ेगा, कि कहेगा कि हाँ, गोपालगंज से ऐसे लोग निकले, प्रत्यय अमृत यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के बहुत लोग आईएएस आईपीएस बन के आज अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी हैं, गोपालगंज से ही आनंद मिलिंद्र हैं, जिन्होंने पहली फिल्म बनाई थी कयामत से कयामत तक, जिसमें पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, वो यहाँ के व्यक्ति है निकल के। तो हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ के व्यक्ति लेके, जो अपने पूरे देश में जिले का नाम रोशन किए हैं, और हम उन्हीं के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हीं के बारे में हमको किसी से पूछ जानने के लिए सुनना पड़ता है।
कि ऐसा अब नहीं हो चीज। जैसे हम अब कहेंगे कि नहीं, गोपालगंज जिला में हमारे 1-2 मंदिर नहीं है, हमारे पास यहाँ 25 से ज्यादा धार्मिक स्थल है। जब आप इस पत्रिका में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्यों, जैसे थावे मंदिर ही लोग कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, यहाँ पे आप घुसेंगे तो लगातार आप धार्मिक स्थलों की जानकारियाँ, बहुत सारे ऐसे जिला प्रशासन द्वारा चीजें बनाई गई हैं लोगों को जानकारी। जैसे यहाँ एग्जाम देने लोग आता है तो आश्रय स्थल बना है, पता नहीं है बच्चों को कहाँ रुकना है, इस पत्रिका के जरिए आश्रय स्थल में जाके बच्चे रुक सकते हैं, फ्री में रहने के लिए व्यवस्था है। तो इस सब भी को भी हमने ऐड किया है ताकि यहाँ पे आएंगे लोग तो जिले के, यहाँ से गुजरने वाले लोग ये पत्रिका पढ़ के जिले के बारे में जान सकते हैं। मैप भी मैंने दर्शाया है और एक चौक चौराहा दर्शाया है, कितने कहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये सोच विचार मुझे है कि मैं ये करूंगा तो मैं इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। कि कई लोगों का समर्थन मिला तो कई लोगों ने कहा कि ये काम आसान नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि नेट पे है। जब मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया तो सारी जानकारियां नहीं है। आज भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो गोपालगंज का 234 पंचायत बताएगा, लेकिन अभी आप असली में 230 पंचायत। तो नेट के भरोसे हम सब चीज नहीं रहेंगे। आज की जानकारी हमें ग्राउंड पे गए हैं, लोगों से पता किए हैं, लिखे हैं। हो सकता है कुछ चीजें हमसे छूट गई होंगी तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन प्रयास हमने किया कि हाँ, लोगों के बीच में लोगों का सहयोग मिला, आप जैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप लोग भी चाह रहे हैं कि ऐसी सोच आपने लाया है तो हमारे आने वाली पीढ़ी जिले के बारे में जाने। कल के डेट में कोई ये नहीं कहेगा कि अरे हमको जिले के बारे में कैसे पता ही नहीं चला। कई लोग कहते हैं ना, जब गोपालगंज अलग हुआ था तो पहला कौन थे सांसद? द्वारिकानाथ तिवारी थे जो पहले सांसद थे। उसके से लेकर अभी तक कितने सांसद है वो मैंने इसमें दर्शाया, जो लोगों को याद रखे, लोगों ने कैसे गोपालगंज से किया। ये सारी सोच मेरी थी और मैंने प्रयास किया है। आगे देखते हैं कितना लोगों का क्या सहयोग। तो सहयोग जो आपने कहा, अभी आपको सांसद साहब से भी इसका अंदर कराया। अभी जो हमारे गन्ना विभाग के सचिव हैं उनको भी मैंने पत्रिका दिया, उन्होंने पत्रिका दिया सराहा। तो ये जो सराहना है, ये जो आपको मिल रही है, तो ये क्या चैलेंज भी बढ़ा रही है कि कुछ और किया जाए? नहीं, ये चैलेंज ये बढ़ा रही है कि आपने प्रयास तो बेहतर किया है, लेकिन जैसे अब मान लीजिए कि हम एमपी साहब के पास गए, इसको पत्रिका भी, उन्होंने भी कुछ सलाह दी कि आपने गोपालगंज की आबादी दर्शाया है, मैंने एक लगभग आबादी 33,84,106 मैंने दर्शा। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिया कि इसमें वोटरों की भी आप दर्शा सकते हैं कि कितने प्रखंड में, कितने विधानसभा में कितने वोटर। तो और लोग अपने हिसाब से सुझाव दे रहे हैं, जो जो बेहतर लगते जाएगा हम उसे ऐड करते जाए। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आए थे तो किन किन योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है, क्या क्या है, ये सभी पत्रिका में हमने दर्शाया कि आम आदमी जान सके कि जिले में और क्या होगा, क्या हुआ है और क्या था। तीनों चीज था, हुआ है और होगा, तीनों चीज को मैंने एक छोटे से प्रारूप के रूप में दिया है। इतना कम पेज में इसलिए किया गया है ताकि लोग इसको पढ़ पाए। एक मोटी सी पूरी किताब कर देंगे तो लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, सब बाप रे कौन पढ़े। कम हिसाब से बनाया कि लोग उसको पढ़ लें और इसका बजट भी हमारे आ जाए, क्योंकि अभी हमने इसको फ्री, पत्रिका को फ्री में दे रहे हैं। और एक हर स्कूलों में, कोचिंगों में मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ और बच्चों से पूछा जाएगा गोपालगंज कब बना, गोपालगंज के डीएम कौन है, गोपालगंज के सांसद कौन है, गोपालगंज में कितना क्या जी। तो ये सारी चीजें वो जब जानेंगे तो आगे चल के वो कहीं भी जाएंगे ना, बाहर पढ़ेंगे तो लोग पूछेगा तुम किस जिले से होते, कौन सा गांव से थी, कहेंगे मेरा गांव के गाँव है। वो खुद बोलना शुरू हो जाएगा और दूसरे को परिचय बढ़ाने के लिए बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा गांव का नाम नहीं सुना। ऐसा नहीं सुनने में आएगा मेरा जो प्रयास है जी। अच्छा, एक और चीज है मनीष जी कि आपने कहा कि सत्यापित स्रोत, जी जी जी, ये कैसे आपने फाइंड किया, कैसे ढूंढा? अब सत्यापित स्रोत है क्या कि सर मान लीजिए अगर हमें चाहिए नगर परिषद के सभी प्रतिनिधियों के नाम, तो हम नगर परिषद के पदाधिकारी से मिले, वहां से लिस्ट निकाले जो भी है। हर पार्टी के अध्यक्ष है तो उनको कॉल किया कि कौन मौजूदा है, सभी मुखिया का नाम है, पंचायती पदाधिकारी के पास जो अभी आबादी है तो हम निर्वाचन आयोग के पास जो उनका। तो ऐसे ऐसे अब मान लीजिए हमें स्वतंत्रता सेनानी थे तो पत्रकारिता क्षेत्र में जो 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं उनके पास हम बैठे थे और वो उनको पता है ना, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं। तो उन्होंने बताया था कि उस समय कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने, तो वो मैंने लिस्ट नाम लिखते गया और फिर उसके बारे में मैं नेट पे सर्च किया तो कुछ लोग का नाम मिला भी नहीं भी। तो फिर उससे और 5 लोगों से मैंने, जो अनुभवी लोग हैं, जो आज से हम लोगों से 20 साल 25 साल पहले पत्रकारिता कर रहे हैं या राजनीतिक में रहे हैं, उन लोगों ने हमें जानकारियां देती गया, चर्चाएं करते गया, फिर उसको लिखते गया और ये गया। क्योंकि और कौन दे सकता है सर, अधिकारी से पूछेंगे तो अधिकारी तो खुद ही कह रहा है कि हम तो नए आए, अब क्या नहीं। और उनको का भी सपोर्ट ये मिला कि चलिए मेरे पास इस पत्रिका को आ जाने से मुझे भी जिले के बारे में हमें होगा। तो लोग का तो बहुत ही है कि चलिए इस तरह के आने से हम भी जिले को जल्दी समझ पाएंगे
गोपालगंज। तो हमें सपोर्ट वही व्यक्ति कर पाया है, एक आधिकारिक जो अभी की जानकारियां हैं जो सरकार के पास है, सरकारी कार्यालयों में है, और दूसरा जो राजनीतिक और है वो हमें वैसे वैसे चुनिंदा व्यक्तियों के द्वारा मिला है, क्योंकि वो तो वही बता पाएंगे कि वो उनके टाइम में कौन कौन थे। जैसे आज के टाइम में कितने लोग हैं, हम और आप पत्रकार हैं तो जान रहे हैं, लेकिन उन लोग के टाइम में वो बता पाएंगे। जी जी। तो इस तरह से हमने जानकारियां इकट्ठा की, और कुछ कुछ चीजें हैं जो और लोगों का सुझाव आ रहा है, तो और हम इसको बढ़ाने में प्रयास अच्छा, ये आप किताब चाहते हैं कि सब तक पहुंचे, तो इसके लिए क्या प्लानिंग? इसके लिए मेरे पास 2-3 और तरीका है। पहले हमने क्या किया है सर, कि मार्केट में हम अगर बेचने जाएंगे तो फिर हमें काउंटर पे देना होगा, उन लोग कहेगा 5 रुपया 10 रुपया कमीशन चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिक इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हर स्कूल में कोचिंग में एक टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट का नॉमिनल चार्ज रखे हैं, और बच्चों से टेस्ट का उसमें ये पत्रिका हम उनको फ्री में दे रहे हैं, और फ्री में देने के बाद से बच्चे पढ़े, उनके घर की लेडीज पढ़ी, और वो उनके गार्जियन पढ़ने के बाद से वो दुकान पे आ जाए, मतलब उनका परिवार भी पढ़ा, वो कन्वर्ट होके, क्योंकि ये एक दिन की पत्रिका तो है नहीं, अखबार तो है नहीं कि आज पढ़े कल, ये 5 साल भी रहेगा तो लोग, तो वो कन्वर्ट होके दुकान पे आ गया। एक माध्यम है ये मार्केटिंग का। दूसरा हमने क्या किया, कैनोपी बनवाया है, हर एक चौक चौराहों पे लोग गुजरे तो खरीदेंगे, तो इसको 30 रुपया में मैंने प्रयास किया है रखने का, कि लोगों को भी बजट समझ में आ जाए, तो लोग जो खरीदेंगे वो खरीदे, नहीं तो वहीं खड़े होकर पढ़ के फिर। तो मिनी स्टेडियम में, कभी कहीं कहीं जगहों पे हर संडे या सैटरडे को कैंप के माध्यम से कराएंगे। तीसरा, जो धार्मिक स्थल हैं वहां पे मैं एक स्पेशल कैंप लगा रहा हूँ, जो पूजा करने लोग आ रहे हैं उधर से गुजरेंगे तो एक खरीद के ले जाएंगे, तो जहां भी जाएंगे लोग कहेंगे अरे गोपालगंज के बारे में हम गए थे पूजा करने, से इसी बहाने हम जिले भी जाएंगे। तो ये 2-3 तरीका जो हमने अपनाया, इस पे काम कर रहे हैं, इससे हर किसी के पास पहुंच जाए। अभी फिलहाल सभी सरकारी कार्यालयों में फ्री में दे रहा हूँ, सभी सैलून में, हॉस्पिटल में, कुछ बड़े बड़े शोरूम में अपने तरफ से दे रहा हूँ। कुछ लोगों का सहयोग भी आया है, कुछ लोगों के विज्ञापन रेफरेंस भी आए हैं, जिसके तहत मैं अभी ये काम कर। जी जी। अच्छा मनीष जी, आप हमेशा कुछ नया गए हैं, ये मैंने देखा है, आप हमेशा लगे रहे। जी जी सर। तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये जो नया करने की जो अंदर से आपकी भूख है, ये कैसे है? देखिए सर, नया करने का, क्योंकि देखिए आज के डेट में सर, हम लोग हर व्यक्ति राजनीतिक में भी है, मीडिया में भी बहुत लोग काम कर रहा है, वही माइक लेना। अब आज के डेट में तो मीडिया बहुत लोग के लिए आसान हो गया, हम लोग तो चैनल के लिए करते हैं, तो अब कोई पूछता नहीं है कि टीवी चैनल पे आता है, नहीं, डायरेक्ट पूछ लेता है कि यूट्यूब पे आता है कि नहीं। अब किसी भी चैनल वाले से, हम किसी नेता से पूछते नहीं है कि आपका टीवी पे नहीं, यूट्यूब पे आता है कि नहीं। तो ये जो क्राइटेरिया धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बनती जा रही है, तो इसमें अपने आप को एक बेहतर बनाना है, तो कुछ नया अलग करना पड़ेगा। ये जो पढ़ने वाली बीमारी लोगों से छूटती जा रही है कि आपका टीवी पे नहीं, यूट्यूब पे आता है कि नहीं, तो ये जो क्राइटेरिया धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बनती जा रही है, तो इसमें अपने आप को एक बेहतर बनाना, तो कुछ नया अलग करना पड़ेगा। ये जो पढ़ने वाली बीमारी लोगों से छूटती जा रही है, वो पकड़ाना है, लेकिन तरीका कुछ अलग अपनाना। लोग कहता है ना कि जीपीएस और नेट पे सब है, लेकिन आज भी उससे बदौलत लोग आज भी पूछने पे ज्यादा विश्वास रखते। गांव में घुस जाइए तो नेट पे सब लोग नहीं देखता है, भैया हमारा घरे जाएगा बात, तो आज भी वो चीजें, उस परंपरा को भी कोई ना कोई बरकरार रखा है, या कोई ना कोई ऐसा हमसे भी आगे चल के कोई शुरू करे। 2005 में एक पत्रिका आई थी, लालू जी की रियासत के नाम पे, तो उसमें गोपालगंज के बारे में आए थे। तो हमें वो पता है, सबको ये बात नहीं पता, क्योंकि मैं इस पर रिसर्च किया हूँ। हो सकता है इन भविष्य से कोई और भी गोपालगंज के बारे में देश स्तर पर निकालेगा, तो पता करेगा, तो ऐसी मेरी नाम आएगा कि कोई गोपालगंज जिला दर्शन कोई लड़का निकाला है, उससे हमें बहुत जानकारी मिल जाएगी, और भी कुछ कहीं से वो नहीं। तो कुछ ऐसा हमारा सोच है करने का सर, कि हम ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी में भी कुछ लोग हमें भी नाम रखें कि कुछ अलग करना चाहते। यही है ये। अच्छा, ये इसका अगला संस्करण भी आप हाँ, अभी तो फिलहाल इसी में एडिशन ऐड हो रहा है। जैसे हमने इसमें पदाधिकारियों की जानकारी दी, तो हो सकता है वो लोग चेंज हो जाएंगे, तो उनका नाम हटके वो पेज चेंज हो जाएगा। अभी हमने 2 पेज में प्रगति यात्रा दिया है नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने, ये खत्म हो जाएगा। अभी बंजारी फ्लाईओवर बन जाएगा, तो उसके बारे में, मतलब गोपालगंज में जो जो नया नया होगा वो उसमें ऐड रहेगा, क्योंकि पुराने चीज को तो ऐड नहीं करेंगे, वो तो एक बार हो गया, वो पेजेस बढ़ते जाएंगे। आने वाले लोगों को नए नए चीजें, नए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक दिन के अखबार में आज जो वो पढ़ लिए, फिर ऑटोमेटिक वो हट जाता है, फिर कब कोई याद नहीं रखता। लेकिन मैं मुख्य मुख्य चीजों को हमेशा के लिए यादगार के लिए एक प्रयास किया हूँ,
और उस पे मार्केटिंग का, क्योंकि बना देना आसान है, जी। उस पे काम करना थोड़ा टफ है। अच्छा मनीष जी, एक सवाल है कि आजकल आप भी ये महसूस करते होंगे कि लोग नेट पे सोशल मीडिया पे ज्यादा यकीन करते हैं। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जी जी जो ब्लॉग्स बना रहे हैं, गोपालगंज जी बना रहे हैं। तो इन ब्लॉगर्स की जमाने में आपने किताब निकालने का कैसे सोचा? देखिए हुआ क्या कि जब हमारा हम भी कवरेज करते हैं, अब ब्लॉगर्स के जमाने में मैंने ये देखा कि आज भी जो अखबारों का और रेडियो का जो विश्वास है जी वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, आइंदा खत्म होगा। जी। क्योंकि ये जो लोग सोचते हैं कि ये जो बोल रहा है कि आपकी आवाज जो लोग सुन रहे हैं, उनको लोगों को अंदर से विश्वास है कि आपकी चीजों को दिल तक आप पहुंच पाते। आज भी पुराने जमाने में अगर आप 40-45 वर्ष के पास चले जाइए तो जो मोबाइल से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोग चाह रहे हैं मोबाइल से दूरी बनाने के लिए। लोग आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, बच्चों को कह रहा है मोबाइल हटाइए, लैपटॉप पढ़ाइए। ये टेक्नोलॉजी आना आसान है लेकिन और चीजें को हमारे कम कर रहा है। जैसे ही 40 साल के ऊपर लोग होते हैं, पढ़ने का सोचते हैं, पढ़ने से माइंड फास्ट काम करता है, पढ़ने से लोगों का मेमोरी पावर बढ़ता है। वही चीज हम ये पत्रिका पीडीएफ देने लगे तो लोग जान तो जाएगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए मैंने पीडीएफ ये मार्केटिंग नहीं किया, डायरेक्ट हार्ड कॉपी दिया। और आज मेरे पास बीपीएससी पढ़ने वाले, क्योंकि सर आप बीपीएससी का एग्जाम दे दीजिएगा ना तो उसमें पूछेगा कि तुमको अगर अपने जिले के बारे में बताओ, तुम्हारे पंचायत पे तुमको अगर ये बना दिया जाए, वीडियो बना दिया जाए तुम्हारे प्रखंड में, क्या कैसे करोगे, क्या क्या पहले डाटा जानकारी करोगे। तो उसको तब वो सर्च करता है कि गोपालगंज के बारे में तो हम पढ़े नहीं, हम तो सारा देश जानकारी कर लिया और अपने यहाँ का नहीं। तो ऐसे कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया है और लोग कहा है कि मैं मनीष जी ये पत्रिका दीजिएगा, मुझे इंटरव्यू में बहुत कारगर साबित हो। तो ऐसे ऐसे चीजें भी हैं जो लोगों को कब जरूरत पड़ जाए, और वो बीपीएससी लेवल नहीं है। और हम हमारे हिसाब से तो हमें नहीं मिला, मैं दुर्भाग्य रहा, और आपको भी इस तरह की नहीं मिला तो हम लोग दुर्भाग्य रहे। लेकिन और आगे आएगा वो हम उन बच्चों को नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे किसी के द्वारा नहीं शुरू किया, क्योंकि ये टफ काम था सर, बहुत आसान काम नहीं था। जिससे जानकारी पूछने जाइए कोई नहीं कहने वाला है कि हमारे पास उतना समय है, हम आपको एक ही गो नाम लिखो। सब कोई आज के डेट में बिजी है, और मीडिया लाइन में तो लोग के पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि रहा है मैं जितना मेहनत आप कर रहे हैं मनीष जी, उतना में तो हम कितना पैसा कमा लेंगे। जी जी। विश्वास है, मैंने जिन जिन लोगों के पास गया है, अधिकारियों के पास, राजनीति, उन लोगों ने मुझे सराहा है इस पहल के लिए। मुझे कहा है कि ये आपकी पहल बहुत सराहनीय है। बस यही है कि इसको आप और बेहतर से जो चीजें हैं ऐड करते रहिए। जैसे अभी गोपालगंज में शहीद स्तंभ है, लोगों को पता ही नहीं है, जबकि मोनिया चौक के पास सर देखिए कब बना, किसका नाम लिखा है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। हमको होगी तब हम आने वाले पीढ़ी को पढ़ाएंगे। स्कूल में बच्चों को अपने जिले के बारे में पढ़ाना चाहिए कि बच्चा पढ़ के अगर कहीं दूसरे जगह भी जाए तो कहे कि हमारे स्कूल में अपने जिले के बारे में पढ़ाया जाता है। इस तरह हमारे स्कूल के बारे में बताते हैं ना, खूबी में टैलेंट लिखा था, सब हम चाहते हैं कि स्कूलों में भी है। लेकिन ये आगे बहुत सोचा है मैंने, देखिए धीरे धीरे कुछ अगर अगर पदाधिकारियों का ध्यान आ गया इस पे पहल कर ले। हो सकता है बिहार में मैंने गोपालगंज जिला दर्शन निकाला है, हर बिहार में ऐसा दर्शन निकल जाए। हो सकता है किसी ने इसी पीढ़ी से। तो ये चीजें हैं और इस पे मैंने किया है। अभी फिलहाल जिसको भी ये पत्रिका चाहिए हमारे कार्यालय से ले सकता है। और कार्यालय का एड्रेस? मेरा कार्यालय है बंजारी रोड में, कोटक महिंद्रा बैंक के पास में, क्राइम खबर का ऑफिस है। और मेरा एकेडमी है एबेकस एक्टिविटी एकेडमी, उस पे में आकर लोग ले सकते हैं और इस पे हमने किया है। अच्छा, एबेकस के बारे में? हाँ जी, एबेकस क्या है सर? एबेकस नया चीज नहीं है। जब आप कंप्यूटर और कैलकुलेटर नहीं था सर, तो उस समय के लोग पहले कंप्यूटर और कैलकुलेटर, पहले एबेकस पे कैलकुलेशन होता था, और उससे पहले लोग फिंगर पे कैलकुलेशन करते थे। पहले के लोग करते थे। जैसे मैं आपको कैलकुलेशन कुछ करके भी दिखाऊंगा। जैसे ये फिंगर है, तो किसी बच्चे से पूछेंगे तो कोई बच्चा मेरा 8 - 3 + 4 - 7 + 6 - 3 + 2 - 6 आंसर 1। आई मीन फिंगर पे कौन सा कैलकुलेशन करना है सारा फास्ट करके बता सकते। जैसे ये फिंगर है तो हम पहले राइट हैंड में 1 to 9 सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर 10 के लिए ये लेफ्ट वाला होता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 99 कैलकुलेशन हम फिंगर में कर सकते हैं। तो पहले के लोग जो फिंगर पे करते थे तो फिंगर ब्रेन पे कनेक्ट रहता है, तो इससे क्या होता था, बच्चे का कैलकुलेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बढ़ता था। फिर आ गया इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग करते थे, है मेरे बैग में तो एबेकस का, तो उस पे हम लोग करते थे। और उसके बाद से लोग टेक्नोलॉजी आ गई, कैलकुलेटर आया, कंप्यूटर आया। अब आज बच्चे से कुछ पूछ दीजिए ना, कोई भी कैलकुलेशन कहेगा, कैलकुलेटर निकालेंगे की दिमाग,
ये जो आ रहा है जनरेशन हमारे बच्चों को वीक करते जा रहा है। हम ही लोगों ने कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाया, लेकिन आज हम ही बच्चों से कहा जाए कैलकुलेटर कंप्यूटर बनाओ तो नहीं बना पाएगा। मैं क्यों दिमाग लगाना? उन लोगों ने अपने दिमाग को लगा के दे दिया। वही जापान में, बाहर के देशों में बच्चे के पास जाइए, छोटे छोटे बच्चे बॉल बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कैलकुलेटर बनाते हैं। उनको बच्चों को शुरू से ही दिया जा रहा है। हमारे बच्चों को शुरू से इंस्टाग्राम ये सारे चीज दिए जा रहे हैं, तो वो लोग बुझ रहे हैं कि व्यू मिल गया, कुछ पैसे आ गए, लेकिन आगे चल के इसका बहुत लंबा फ्यूचर नहीं है। टिकटॉक जैसा है या फिर इस तभी आने वाले पीढ़ी में चीज हो नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि समय अनुसार बच्चों को ये मिले। तो मैंने यहाँ गोपालगंज में अबेकस 2023 में शुरू किया। शुरू में लोग नहीं समझ में, अब आए। आज मेरे पास 2 दिन क्लासेस चलते हैं, सैटरडे संडे को, जिसमें हम बच्चे को कैलकुलेशन सिखाते हैं, फिर हम बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं। पहली बार अभी हम जस्ट शुरू करने वाले हैं सर एंकरिंग क्लास। ये पहली बार गोपालगंज में हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे माइक पे बोलेंगे, छोटे छोटे बच्चे हमारा और आपका इंटरव्यू लेंगे, छोटे छोटे बच्चे कोई प्रोग्राम का एंकरिंग करेंगे। तो इस तरह की भी मैंने सोच रखा है कि केवल हम ही जैसे लोग नहीं, छोटे छोटे हमारे बच्चे स्कूल का प्रोग्राम कर। तो ये भी स्टार्टअप है, ये भी अगर कहाँ तक पहुंचता। इन फिलहाल अबेकस लोग कुछ बच्चे हमारे हैं, जब हमारा कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग हो जाता है तो हमारे आंखों पे पट्टी बांध कर भी हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कोडिंग पे होता है। जब याद कंप्यूटर क्या करता है, कोडिंग है। तो हमारा दिमाग भी जिसको हम समझ जाए कर सकता। और एक बार हमारा एक चीज से हो गया तो किसी भी लाइन में सर हम एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये कौन एडमिशन ले सकता है? इसके लिए एडमिशन लेने के लिए 4 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये फ्री माइंड उसी उम्र के बच्चों का होता। और जैसे ही 14 साल के बाद से बच्चों पे बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, तो वो ये सारी चीजें अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ 3 साल से 12 साल के बच्चे हैं, जो 2 दिन क्लास चलता है और आते हैं बच्चे क्लास करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी के रूप में हम बेहतर चीज यहाँ देगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक तो हमारा जो ये है जिला गोपालगंज जिला दर्शन, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही थैंक यू कि आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। और हम शुभकामनाएं देंगे इस किताब का अगला एडिशन भी आए और ऐसे ही आप नई नई चीजें करते रहें। मनीष जी ऐसे ही मुस्कुराते रहे। और पल्लव सर को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि पल्लव सर ने कहा कि मनीष जी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, ताकि हमारे भी सोच है। इस रेडियो वर्षा भी इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है, जो अच्छी चीजें हैं जिले में, वो अपने प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को बुलाती है, लोगों को बताती है। आपके देखने वाले जितने श्रोता हैं, व्यूअर हैं, उनको अच्छी जानकारियां यहाँ से मुहैया कराती है। इसके लिए आपका भी धन्यवाद, क्योंकि बेहतर चीजें खुल जाना और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना ये बहुत कम ही लोगों का काम है। और कम ही करे लेकिन सही करे, जी जी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम सब करें या सही नहीं हो, जी है ना। कहते हैं बहुत सारे लोग ये है कि बहुत सारी ऐसी समस्याओं को जो संघर्षशील व्यक्ति होता है, आगे बढ़ता है, करता है, वही कुछ बेहतर रख सकता। तो ये रेडियो वर्षा ने भी अपनी खुद की कार्य से अपना नाम जिला में बनाया है। इसी की टीम को भी मेरे तरफ से को बताइए जी। धन्यवाद। और आप चाहें तो क्राइम खबर के ऑफिस जाके इसको ले सकते हैं। मनीष जी से आप संपर्क कर सकते हैं और ऐसे ही मनीष जी से हमारी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से ये बुक आया, अबेकस के क्लासेस चल रहे हैं, अभी इन्होंने बताया कि एंकरिंग के क्लासेस भी चल रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और फिर हम किसी और वक्त पे जरूर मनीष जी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मोबाइल नंबर हम भी बता आते हैं। मोबाइल नंबर भी आप कार्यालय तो जानेंगे, पोस्ट ऑफिस से आगे आएंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के पास में है। मोबाइल नंबर है 7004534062। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो भी आपको पत्रिका मुहैया करा दी जाएगी। जी बताइए। धन्यवाद।